इसके बाद अमूमन क्या हम करते हैं, जरा गौर से देखना यार, आप भी अगर समझ आ रही है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नीचे उतरते आते हैं, लाइन पे आके फिर इस तरह करते हैं। ये गलत है, ये चीज ध्यान में रखना। आपने जब पहला स्टेप, पहला खाना कवर कर लिया, दूसरे खाने में आपने ये क्रॉस गोल करना है। ये चीज पहला स्टेप मैंने मद्दा बना के आपको दिखाया था। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगे, मुश्किल लगे, तो आपने इजीली पहला स्टेप ये चलाना है, उसके बाद उससे नीचे दूसरा स्टेप चलाना है, फिर आपने सीधा इस एंगल तक आना है। इसके बाद आपने राउंड में लेके गुलाई करनी है। ये चीज ओके बेटा, समझ आई। दूसरा रे और दाल की मैं बात करने लगा था। ये आपने क्रॉस एंगल रखा है, इसको पकड़ के सिर्फ ऊपर से टर्न देना, बाद में आपने डायरेक्टली नीचे लाइन पे लगा देना है। अक्सर आप क्या करती हैं, ऐसे करती हैं। ये चीज राउंड में नहीं करनी, सिर्फ बेंट आपका फर्स्ट रे पे आएगा, दूसरा आपने नॉक के साथ इसको मिला के फिल कर लेना है। रे का अक्सर बच्चियां लिखती हैं ऊपर से ऐसे, ये स्टाइल गलत है। आपने क्रॉस एंगल पकड़ा है, इसी एंगल पे आपने नीचे क्रॉस जाना है, फिर आपने दाल की तरह बड़ी नोक से दोनों को मिला के फिल कर लेना है। दूसरा तरीका है कि अगर आप ऐसे मार्कर को मूव कर देंगी तब भी ये लफ्ज बन जाएगा। चाहे मूव कर लें, चाहे कट आउट करके सीधी लाइन लगा के सेंटर में आप इसको बना के फिल कर लें। ओके बेटा, अब मैं इंग्लिश का बनाता हूँ।